हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करेंगे स्टैम का मॉक टेस्ट। आप सबके लिए लाई हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, गला बिल्कुल ख़राब हो चुका था, तो वीडियो इतनी कुछ खास बन नहीं रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि भाई अच्छी खासी वीडियो बनानी है तो पहले अपनी तबीयत को ठीक कर लेना चाहिए। तो मेरी तबीयत तो खैर ठीक हो गई है। आप सभी मेरे छोटे बहन भाई फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आप सब कितने ज़्यादा एक्साइटेड और रेडी हो अपनी प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि भाई आप सबकी खुशी दीदी आप सबके लिए स्टेम की जो भी जितने भी जहाँ जहाँ से खोज कर मुझे लाना होगा ना, आप सबके लिए एमसीक्यूज़ वो लेकर आऊँगी। क्योंकि आपको पता है कि क्लास 8 के लेवल के एमसीक्यूज़ इतने मिलते नहीं हैं, तो मेरे को खुद से भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं बहुत सारे, तो और बहुत सारे मुझे कहीं कहीं से खोजने पड़ते हैं। खैर फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और हाँ, कमेंट बॉक्स को ओपन कर लो क्योंकि आप सबको साथ के साथ आंसर देते हुए चलना है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं किया है। कोई भी न्यू बच्चा है, कोई न्यू स्टूडेंट है, तो आप सबको पता है कि एसओएससी की फुल प्रिपरेशन कराई जाती है। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस मॉक टेस्ट को। और आज जो मॉक टेस्ट है वो साइंस का है, तो साइंस में भी आज मैं 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के एमसीक्यू लेकर आई हूँ। मैं ज़्यादा चैप्टर्स के नहीं लाई हूँ, बट 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं और जो आते ही आते हैं उनके एमसीक्यूज हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हु डिस्कवर्ड द सेल, यानी कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो सेल चैप्टर आपका जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो कि ये क्लास 8th में डिलीट हो गया है या नहीं हुआ है, बट हम तो अपनी ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं क्योंकि एसओएससी जो है डिलीटेड चैप्टर्स को भी देता है। इसीलिए चलिए बता देते हैं कि जो सेल होता है ना, सेल जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं। एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में, एक प्लांट में और एक एनिमल में, इन सब में मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है। और ये सेल जो है ये हमारे एक फंडामेंटल यूनिट बोली जाती है हमारी बॉडी की। क्यों? क्योंकि ये जो सेल होते हैं ये सारे के सारे फंक्शंस को करते हैं। और हमारी बॉडी जो है एक ह्यूमन बीइंग और एक एनिमल की जो बॉडी होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। क्या होती है भाई? मल्टी सेलुलर होती है। अब मल्टी सेलुलर का मतलब है कि उसमें बहुत सारे सेल होते हैं। अब बहुत सारे सेल ऐसे नहीं गिन सकती मैं कि 10 20 30 इतने नहीं गिन सकती, 10 20 लाख और करोड़ भी हो सकती हैं। हमारी एक छोटी सी स्किन के टुकड़े में बहुत सारे सेल दिखते हैं, ठीक है। मतलब हमें दिखते नहीं है, नेक्ड आई से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तो हमें दिख जाएंगे। तो वही पूछा हुआ है कि ये जो सेल है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कौन ऐसा महान था जो हमारे सेल को खोज कर लाया था। तो वो था भाई, कौन था? रॉबर्ट हुक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक दिन पेड़ जो होता है, एक ट्री जो होता है उसको इसने देखा और उसकी जो एक कोर्क होती है, मतलब एक जो उसका तना टाइप होता है, उसको इसने निकाला और उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो उसे पता चला कि ट्री के अंदर भी सेल होते हैं और ट्री जो है एक लिविंग थिंग है। फिर इसने और डिस्कवरी की तो इसे पता चला कि सेल तो भाई होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिस्कवर था वो कौन था? रॉबर्ट हुक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इनमें से कौन जो है पावर हाउस बोला जाता है किसका? सेल का। तो वो होता है मीटोकॉन्ड्रिया। मीटोचॉन्ड्रिया मतलब 2 तरीके से बोलते हैं इसको, मीटोकॉन्ड्रिया भी बोल देते हैं, मीटोचॉन्ड्रिया भी बोल देते हैं, 2 टाइप से बोल देते हैं। तो जिसको जो सही लगे वो बोल देना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बस याद रखना कि पावर हाउस किसको बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिजोबियम इन अ सेल, यानी कि एक जो सेल होता है उसके अंदर रिजोबियम होता है। भाई एक सेल है, कुछ शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, अलग अलग शेप्स होती है, स्फेरिकल होती है, किसी की ब्रांच टाइप होती है, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल शेप होती है उसमें कुछ सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कुछ ऑर्गेनिल्स होते हैं और बीच में हमारी एक न्यूक्लियस होती है, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिल्स में से एक आती है आपकी रिजोबियम और रिबोजम्स, रिजोबियम बोल रहे हो, रिजोबियम तो अलग चीज़ हो जाती है। रिबोजम्स जो है वो क्या होता है, उसका फंक्शन होता है प्रोटीन को क्या करना? सिंथाइज करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोला हुआ है विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल्स। जो प्लांट सेल होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कौन करता है? आप सबको पता होना चाहिए कि जो प्लांट है भाई उसमें क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल से उसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और उस ग्रीन कलर की वजह से ही वो क्या कर पाता है, वो अपना खाना बना पाता है। और उसको ये जो रंग देने की पूरी प्रक्रिया है, क्लोरोफिल जो है किसके अंदर आता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है व्हाट इज द सेमी परमीबियल मैम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल कोल्ड, यानी कि जो सेमी परमीबियल मैम्ब्रेन है, पता नहीं क्या हो रहा है, माइंड से स्किप हो रहा है। हाँ, तो ये जो है ये सेल के अंदर भाई क्या करता है, ये क्या होता है, तो ये जो है एक सेल मैम्ब्रेन ही होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, याद रखना। उसके बाद है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स, यानी कि एनिमल सेल्स में क्या चीज़ नहीं मिलेगी। देखो भाई ये दोनों चीज़ें और ये सब कुछ सेल जो हैं ये क्या है, ये एनिमल्स के अंदर भी आपको देखने को, मतलब माइक्रोस्कोप से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको जो है क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि आपको केवल और केवल प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे क्लोरोफिल होता तो आप क्लोरोफिल को करेक्ट करते, क्योंकि हमारा रंग तो ग्रीन नहीं है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिक्विड कंपोनेंट इनसाइड द सेल दैट होल्ड ऑर्गेनेल्स कोल्ड, यानी कि एक जो लिक्विड कंपोनेंट है भाई उसका नाम क्या है, जो कि सेल के अंदर होता है और जो सारी की सारी जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है। तो भाई वो होता है आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और आप सबको मैं बता दूं, अगर आप सबको स्टेम की बुक जो है वो परचेज करनी है तो भाई बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रही है। अगर किसी को लेनी है तो यूनिक क्लासेस इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करो, सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी और जो भी आपकी क्वेरी है वो सब कुछ सोल्व कर दी जाएंगी। और स्टेम के लिए पेड कोर्स भी हमारा जोरों शोरों से चल रहा है, तो किसी बच्चे को अगर उसे ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है और अपनी क्लासेस को ले सकते हो और अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। अब विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन टू प्लांट सेल, यानी कि रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक तरीके से रिजिड मतलब कठोर टाइप बोल सकते हो आप, कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि क्या करता है, उस प्लांट सेल की रक्षा करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो वो होता है सेल वॉल, जो कि भाई बाहर होती है, ठीक है। सेल वॉल सेल के बिल्कुल आउटर सी लेयर होती है एक, जो कि प्लांट सेल को क्या करके रखती है, बिल्कुल अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइजोसम्स आर नोन एज डैश ऑफ द सेल, यानी कि लाइजोसम्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं सेल का। क्यों बोलते हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आप सबको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ये चीज़ बताने, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रही है, दे हैव अ सेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि उनके पास एक सेल डिफाइंड, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है। नेक्स्ट बोल रही है दे लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, थर्ड बोल रही है दे आर लार्जर देन यूकैरियोटिक सेल्स, एंड फोर्थ बोल रही है दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि उनके पास जो है मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, ये क्वेश्चन है आपका कौन से चैप्टर से आया हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वाले चैप्टर से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी हमें करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्या होता है, तो ये क्या होता है जिसमें हम पेड़ पौधों को काटते हैं एक बहुत बड़े अमाउंट पे या एक बहुत बड़े स्केल पर, तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन का कौन सा एक कंसिक्वेंस होता है, तो सॉइल इरोजन, यानी कि मृदा अपर्दन, पता नहीं हिंदी में कुछ ऐसा इसका नाम होता है, सॉइल इरोजन, जिसमें कि जो मिट्टी है वो अपने आप क्या हो जाती है, खराब होती है, उड़ती है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं उनका एक प्राइमरी पर्पस क्या होता है, तो उनका एक प्राइमरी पर्पस होता है कि क्या कर सकें भाई, वो एक वाइल्ड लाइफ जो है उसको बचा सके, तो इसमें जो है प्रोटेक्ट करेंगे हम एनिमल्स को, स्पीशीज़ को, जितने भी
स्पीशीज़ होती है, यानी कि स्पीशीज़ का मतलब होता है एक सिमिलर टाइप की कैटेगरी को हम स्पीशीज़ बोलते हैं। जैसे कि हम सब ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज़ में आते हैं, बर्ड्स की स्पीशीज़ में पिजन, पैरट ये सब आते हैं, इंसेक्ट्स की में अलग, जैसे कि मैमल्स, हम सब मैमल्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म रेफर्स टू स्पीशीज दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी कि जो एक पर्टिकुलर एरिया पर जो है मिल जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है, सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक का मतलब क्या है भाई, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें कि जितनी भी स्पीशीज जो है खत्म होने वाली हैं, खत्म हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी है, उनका डाटा रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज इन इंडिया। इनमें से कौन सा एक एंडेमिक स्पीशीज का एग्जाम्पल है। बंगाल टाइगर है, एसिटिक लायन है, अफ्रीकन एलिफेंट एंड कैंगरू है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, एसिटिक लायन, ये जो है एक एंडेमिक स्पीशीज में आता है इंडिया के अंदर, ठीक है। अभी एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कुछ आपको चैप्टर पढ़ने के बाद ही आएंगी। जो चीज़ आप पेड कोर्स से क्या कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से ले सकते हो, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, और अगर आप थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो शायद आपका जो SOSC का सिलेक्शन है वो बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब फटाफट से पेड कोर्स को ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया है, और जो बच्चा बुक लेना चाहता है वो बुक के लिए भी मुझे इंस्टाग्राम योनिक क्लासेस पर DM कर सकता है, डायरेक्ट मैसेज करो, पेड कोर्स के लिए करना है उसके लिए कर लो, ठीक है। अभी भी टाइम है आपके पास, और जो बच्चा ये सोच के बैठा है कि टाइम खत्म हो गया है तो उसके लिए तो फिर टाइम कभी आएगा ही नहीं, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट से ना इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो SOSC यूनिकॉर्न्स को भी फटाफट से। और आप सबको नेक्स्ट चैलेंज जो है वो मैं ये देती हूँ कि आप सबको हमारा जो एक न्यू चैनल है, आपको पता है लाइफ ऑफ यूनिकॉर्न्स करके नाम से एक हमने न्यू चैनल आप सबके लिए बनाया है, ताकि हम उसमें थोड़ा सा मोटिवेशनल इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो आप सबके लिए लाइव की ही शेयर कर सकें। तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपका जो एक क्या बोल सकती हूँ मैं, एक चैलेंज है वो ये है कि आपको इसमें 500 सब्सक्राइबर्स जो हैं उसे कंप्लीट कराना है, तभी आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट आएगा। आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम जो है रिस्टोर कर सकें और रिक्रिएट कर सकें फॉरेस्ट एरियाज को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टेड एरिया डिसाइड डेडिकेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स, यानी कि कौन सा एक डेडिकेटेड एरिया होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बचाव करना, हम बचाव कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ का और उनकी हैबिटेट्स का, तो वो होता है नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माइग्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनिमल्स। माइग्रेशन का मतलब होता है अपनी एक जगह को छोड़कर कहीं और चला जाना। तो ये जो है ये एनिमल्स में क्यों होता है भाई। अब लोग जो हैं, हम नॉर्मल जो पीपल्स हैं वो क्यों जाते हैं, पैसों के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, है ना। किसी किसी को गाँव में रहना पसंद नहीं है, वो शहर में इसलिए जाता है, किसी को शहर पसंद नहीं है, वो गाँव में जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, बट एनिमल्स के पास ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको जो है भाई, तो जो एनिमल्स होते हैं उनके भी भाई कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जो कि जिस वजह से वो क्या है, वो छोड़कर जाते हैं अपनी जगह को। क्यों, एक तो सीजनल क्लाइमेट का बड़ा रोल रहता है, ठंड आ गई तो उनसे इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं होती जिन एनिमल से, तो इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं कहीं और, ठीक। और कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है, इन तरीके से क्या करते हैं वो अपना माइग्रेशन यानी कि जगह जो है उसको चेंज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है उसका बचाव कैसे किया जा सकता है। तो हम एक सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं उसके थ्रू, सस्टेनेबल का मतलब होता है भाई कि हम यूज़ तो करें बट इस तरीके से यूज़ करें कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी थोड़ा बहुत हम बचा दें। ऐसा नहीं है कि हम हैं और हमारे बाद कोई भी है तो हमें उससे मतलब नहीं, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वही होता है जिसमें कि हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमें ज़रूरत है, हमें नीड है तो हम यूज़ करेंगे, बट हाँ यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का हम कुछ भी ना सोचें, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है, शायद खत्म हो गए। हाँ, आज के लिए इतने क्वेश्चंस। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो SOSC योनिक क्लासेस को और SOSC योनिकन्स को। और एक आपका जो चैलेंज है लाइफ ऑफ योनिकन्स, उसको भी 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो फटाफट से, तभी आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट आएगा। और मे बी नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैथ्स का लेकर आऊँ, तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। चलो जल्दी से मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लो, योनिक क्लासेस के नाम से। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बुक को लेकर, पेड कोर्स को लेकर कोई भी क्वेरी है वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। एक्स्ट्रा कोई भी SOSC से लेकर आपको क्वेरी है तो प्लीज़ आप वहाँ पे जो है मुझे मैसेज कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में भी आपको रिप्लाई देती हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक न्यू अपने मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सब फटाफट से लाइफ ऑफ योनिक क्लासेस को जो है सब्सक्राइब कर दो, 500 सब्सक्राइब्स करा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। योनिक क्लासेस का नारा है SOSC हमारा है।